दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्लोबल फ्यूल रिजर्व के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व क्या होता है और क्या डेटा आज के टाइम पे अवेलेबल है जो हमें बताता है कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व क्या है और कितना है। ठीक है, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व यूनिट 1 जो पॉलिटेक्निक के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो एनर्जी कंजर्वेशन, उसका पार्ट है। यूनिट 1 में ही आपको ग्लोबल फ्यूल रिजर्व दिखता है। ठीक है, मतलब ये टॉपिक उस यूनिट में ही अवेलेबल है। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं ये टॉपिक को। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व होता क्या है। व्हाट इज ग्लोबल फ्यूल रिजर्व? तो सबसे पहले मैंने जो डेफिनेशन लिखी है आप उसको एक बार पढ़िए ध्यान से, फिर आपको मैं हिंदी में समझाता हूँ कि ये क्या होता है। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व tell us that what amount of fossil fuels are available worldwide। यहाँ वर्ल्ड वाइड से मतलब है अर्थ पे, ऑन अर्थ। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल फ्यूल रिजर्व अगर यहाँ तक की हम बात करें, इस कॉमा तक जो भी डेफिनेशन मैंने अभी बोली है, तो ग्लोबल फ्यूल रिजर्व कहता है क्या है कि क्या अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल वर्ल्ड वाइड मतलब अर्थ पर इस समय प्रेजेंट है, उसका अगर आप एस्टिमेट लगा लो, पता लगा लो, क्वांटिटी का पता लगा लो, तो आपको ग्लोबल फ्यूल रिजर्व पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या हमें ग्लोबल फ्यूल रिजर्व बताता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल अवेलेबल ऑन अर्थ। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें ये बताई ग्लोबल फ्यूल रिजर्व ने। दूसरी चीज ये क्या बताता है, बाय सीइंग टूडेज प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एग्जॉस्ट। मतलब आज का अगर हम समय देखें, आज के समय में फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन का मतलब है एक तरीके से यूज नहीं, प्रोडक्शन का मतलब है कि अर्थ से कितना निकाला जा रहा है, और एक्सट्रैक्शन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि कितना निकालने के बाद हम यूज कर ले रहे हैं। अगर इन दोनों चीजों को हम देखते हुए चलें तो कितने साल बाद ये फॉसिल फ्यूल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, ये चीज भी हमें ग्लोबल फ्यूल रिजर्व बताता है। ठीक है, तो दूसरी चीज इसने क्या बताई, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एग्जॉस्ट, मतलब फ्यूल कितना समय लेगा खत्म होने में, ये हमें ग्लोबल फ्यूल रिजर्व बताता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स थे मेन जो कि मैंने डेफिनेशन में ही इंक्लूड कर दिया था कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये डेटा है 2017 के अकॉर्डिंग। ये मैंने डेटा कुमार एंड कुमार की एनर्जी कंजर्वेशन की बुक है जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में चलती है, उससे निकाला है। तो उस बुक के अकॉर्डिंग ये 2017 का डेटा है जो कि कहता है कि 2017 के अकॉर्डिंग अर्थ पर इतने बिलियन टन कोल अवेलेबल था। ठीक है, नेचुरल गैस 187 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स अवेलेबल थी, और क्रूड ऑयल 1707 बिलियन बैरल्स अवेलेबल थे। मतलब ये है अमाउंट ऑफ, हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल अवेलेबल ऑन अर्थ बाय 2017 तक ये अमाउंट ऑफ फ्यूल अवेलेबल था अर्थ की सरफेस पर या अर्थ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरी चीज मैंने नीचे लिख रखी है वो बताता है कि कितना समय लगेगा ये पूरा अमाउंट खत्म होने में, मतलब ये जो अमाउंट है कितना टाइम बाद खत्म हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस ईयर तक 2169 इस ईयर तक कोयला पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा जिस रफ्तार से हम आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल गैस इस वर्ष तक खत्म हो जाएगी जिस हिसाब से हम उसका आज इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्रूड ऑयल इस वर्ष तक खत्म हो जाएगा जिस हिसाब से जिस स्पीड से हम उसका यूज कर रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो ये भी डेटा 2017 तक के लिए वैलिड था, और हर ईयर क्योंकि नई नई रिपोर्ट्स आती हैं, क्वांटिटी कभी ज़्यादा हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स की, कभी कम हो जाती है, इसीलिए
ये क्वांटिटी भी चेंज होती रहती है और ये क्वांटिटी भी चेंज होती रहती है, ये कोई फिक्स नहीं रहती है। कभी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो कभी एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कभी यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा कि भाई ज़्यादा टाइम तक चलेंगे हमारे फॉसिल फ्यूल, और कभी टाइम घट जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़े डेटा पर ध्यान देते हैं, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व से रिलेटेड ही जो डेटा है। अब देखिए, ये जो डेटा आपके सामने आया है, ये है प्रूव्ड रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। प्रूव्ड रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है? देखिए, मैंने लिख के रखा है कि प्रूव्ड क्वांटिटी, एक निश्चित क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स कर दी गई है, पता लगा ली गई है कि इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है अर्थ पर, ठीक है, फॉसिल फ्यूल की, वो ये डेटा आपको नीचे बता रहा है। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया का फॉसिल फ्यूल अमाउंट आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि अगर हम ऑयल की बात करें, ऑयल मतलब है कि क्रूड ऑयल, ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होगे कि ईयर 1980 में इतना बिलियन बैरल, ये यूनिट है 1000 बिलियन बैरल्स, मतलब है कि 684,000 बिलियन बैरल्स 1980 में अवेलेबल था। और वहीं ये पहली क्वांटिटी ईयर के लिए है, और ये मैं अभी के अगर दूसरी क्वांटिटी ईयर का कंपेयर करूं, ठीक है, तो 1980 में इतना था, और 2017 में आप देख पा रहे होगे 1728,000 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल अर्थ के सरफेस पे अवेलेबल था। तो आप देख पा रहे होगे कि कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है 1980 से 2017 तक। एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली अनुमान लगाया जाए तो 1000 बिलियन बैरल्स, ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ गया 1980 से अगर 2017 का देखें तो, ठीक है। अब वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, ठीक है, नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस की यूनिट क्या है? ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स, ये है यूनिट, इस यूनिट में मेजर किया गया है। तो 1980 में 71 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स ही अमाउंट था, और 2017 तक आते आते 196 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर बढ़ गया, मतलब इतना हो गया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी 2017 में अवेलेबल थी आपके नेचुरल गैस की, ये क्वांटिटी अवेलेबल थी क्रूड ऑयल की 2017 में, ठीक। और अगर हम कोल की बात करें, जिसको मेजर करने के लिए यूनिट का यूज किया गया है बिलियन टन, तो वो बाकी तो डेटा एब्सेंट है, तो हम इसी पर ध्यान देते हैं कि 2017 में जो मेजर किया गया वो था 1035.12 बिलियन टन कोल, जो कि अर्थ पर प्रेजेंट था। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप बस ये फाइनल डेटा अप्रोक्सीमेटली याद कर सकते हो, ठीक है, तो आप बना बना के थ्योरी लिख भी लोगे, ठीक है। आई होप कि इतना ये आपको टेबल समझ में आ गई होगी जो मैंने इसमें समझाने की कोशिश किया है आपको। अब दूसरे डेटा की ओर नजर डालते हैं। दूसरा डेटा एक ग्राफ का है। ग्राफ किसके किसके बीच में? ईयर ऑफ एक्सट्रैक्शन इस तरफ है, कितने वर्ष में आपका जो ये अमाउंट है खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर आपको दे के रखा है दो चीज़ें दे के रखी हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको दे के रखी है, कलर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो आपको डार्क कलर दिख रहा है ये है आपका क्रूड ऑयल का, ये चीज़ जो है ये है आपकी नेचुरल गैस की, और ये जो नीचे दिया है ये है कोल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया फॉसिल फ्यूल को कलर्स से, ताकि आप आसानी से समझ पाओ। दूसरी चीज़, इस जगह 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स और 7 ईयर्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 5 का है, और ये डिफरेंस +7 का है, ठीक है। तो ये कुछ ईयर की रिपोर्ट है जो आपके सामने मैंने रखी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2005 के शुरुआत में या उससे थोड़ा पहले, ठीक है, जो भी अमाउंट ऑफ कोल, जितना भी कोयले का अमाउंट है अर्थ पर होगा, तो वो 57 ईयर्स ले रहा था ख़त्म होने में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो जैसे ही 2005 हमने थोड़ा सा क्रॉस किया, तो और इतना ज़्यादा हम लोगों ने कोल यूज़ कर लिया, कोयला यूज़ कर लिया, कि ये अमाउंट घट के 46 हो गया। मतलब 46 साल लगेंगे उस हिसाब से कोयले को ख़त्म होने में। अगर 2005 के बाद मान लीजिए 2006 की ये रिपोर्ट, ठीक है, तो 2006 में
में इतना कोल हम लोग खर्च कर चुके थे कि जो बचा हुआ कोल था उसको देख के यही लग रहा था कि सिर्फ 46 साल में पूरा खत्म हो जाएगा। वहीं अगर हम 2010 की शुरुआत में देखें तो जितनी नेचुरल गैस अवेलेबल थी उसको देख के ये लग रहा था कि भाई ये तो सिर्फ 57 साल लेगी पूरा खत्म होने में, इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। 2010 के ने से जैसे भी क्रॉस किया उसके बाद मान लीजिए 2011, ठीक है, तो उसमें 54 साल, देखिए 3 साल और नीचे कम हो गया कि जितना अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस बची है वो 54 साल में खत्म हो जाएगी, ठीक। और वहीं अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल के लिए आप देख पा रहे होंगे कि 2017 में ही, आप देख रहे हो 2017 में ही जितना कोल था उसको जितना क्रूड ऑयल था उसको देख के यही लग रहा था कि भाई तो 53 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। और जितना क्रूड ऑयल 2017 के बाद मान लीजिए 2 साल का गैप आ गया 2019 का, तो उसको उसमें तो देखिए फिर थोड़ा कम हो गया। मतलब क्रूड ऑयल ही सबसे कम ऐसी फॉसिल फ्यूल है जिसका यूज़ इतना नहीं हुआ है 2017 से 2019 के बीच में, ठीक है। तो ये टेबल आपको ये बता रही थी। बाकी मैंने नीचे देखिए एक चीज़ लिख के रखी है, ईयर ऑफ एक्सट्रैक्शन रिमेनिंग का मतलब क्या है, जिस हिसाब से एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, मतलब जिस हिसाब से इन फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने वर्षों में पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं अर्थ पे, है ना। वो ये डेटा आपको बता रहा था। अगला डेटा देखते हैं। अगला डेटा है कोल के ऊपर हम एक डीप स्टडी करेंगे कि 2017 जो ईयर था उसमें कोल को कितना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कितना कोल अवेलेबल था, और कंट्री के हिसाब से, ठीक है, कंट्री के हिसाब से कितना कोल किसके पास था, और पूरे टोटल वर्ल्ड में जितना रिजर्व है उसका कितना परसेंट किसके पास था, और कितने वर्षों बाद इनका कोल ख़त्म हो जाता, जिस हिसाब से ये खर्च कर रहे थे उस पर नज़र डालते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड इतना टन कोयला अवेलेबल था, दिख रहा होगा आपको, जो कि 100% है, क्योंकि पूरी दुनिया का, इसलिए 100% इन्होंने माना। और जिस हिसाब से पूरी दुनिया इस इतने कोयले का इस्तेमाल कर रही थी, तो ईयर ऑफ एक्सट्रैक्शन रिमेनिंग मतलब कितने वर्षों तक ये चलेगा, 134 वर्षों तक कितना कोयला चलता, ठीक, जिसका 14% सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है कोयला, ठीक है, इतने टन, और जो कि पूरे 100% का 40% अकेला ऑस्ट्रेलिया रखे हुए है कोयला, ठीक है। और जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया यूज़ कर रहा है कोल, उस हिसाब से देखा जाए तो 299 ईयर्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप 300 ईयर्स मान लो कि ऑस्ट्रेलिया के पास 300 सालों तक का कोयला बचा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाती है चाइना। चाइना के पास इतने टन कोल है जो कि पूरे 100% का 13% है, ठीक है। और चाइना क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें दिन भर हर ईयर कुछ ना कुछ सामने आता है, तो इस हिसाब से देखिए इसमें कितना सबसे कम साल बचे हैं इसके पास, 39 ईयर्स ही बचे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली, आप इसको 40 कह लो कि 40 साल लगभग और चाइना अपने कोल को इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। और इंडिया को, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास इतने टन कोल है जो कि पूरे 100% का सिर्फ 9% है, और इंडिया की खपत देखते हुए 137 वर्ष तक ही ये कोल चलेगा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होगे मैंने ये सिर्फ टॉप 3 कंट्रीज़ का आपको बताया है, और नीचे भी आप ये टेबल देख पा रहे होगे कि और भी कंट्री हैं जिसमें ये उनके कितना कोल उनके पास है, कितना परसेंट वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और कितने वर्ष तक उनका चलेगा, ये बताया गया है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये भी 2017 ईयर के अकॉर्डिंग मैं जो भी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ वो 2017 वर्ष की ही रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, अभी लेटेस्ट की रिपोर्ट मुझे नहीं मिली, ठीक है। 2017 में नेचुरल गैस की क्या स्थिति थी उसको देखिएगा। वर्ल्ड वाइड मैंने ये बताया आपको 196 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस अवेलेबल थी, जो कि 100% है पूरा वर्ल्ड का, ठीक है। और जिस हिसाब से पूरी दुनिया की कंट्री इस्तेमाल कर रही हैं तो ये सिर्फ 53 ईयर्स चलेगी और कुछ नहीं, ठीक है, उसके आगे नहीं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया सेकंड प्लेस तो नहीं, कितना सेकंड प्लेस नहीं है ऑस्ट्रेलिया सॉरी, फर्स्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो चाइना फर्स्ट प्लेस पर है, चाइना इज ऑन फर्स्ट प्लेस,
इसके पास 6 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस अवेलेबल है, और जो कि पूरे 100% का सिर्फ 3% है। और जिस हिसाब से चाइना यूज़ कर रहा है नेचुरल गैस, देखा जाए तो सिर्फ 41 ईयर्स तक, मतलब 2017 से और आगे 41 साल ही चलेगी इसकी नेचुरल गैस। ठीक है। सेकंड नंबर पे बात हो जाती है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया जो है ये सेकंड नंबर का है। ठीक है। सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया है, तो आप देख पा रहे होगे कि ये 3 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर इसके पास स्टॉक है नेचुरल गैस का, जो कि पूरे वर्ल्ड का मतलब 100% का 1% है। और ईयर ऑफ एक्सट्रैक्शन देखा जाए तो 2017 के बाद 40 साल तक ही ये आपका अमाउंट यूज़ कर पाएगी, मतलब इतना ईयर ऑफ एक्सट्रैक्शन इसका बचा हुआ है। ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड पोजीशन पे आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की, थर्ड पोजीशन पे आ जाती है ऑस्ट्रेलिया, या फिर नीचे मलेशिया। ठीक है। लेकिन हम मलेशिया को थर्ड मान लेते हैं क्योंकि इसका ईयर ऑफ एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया की तुलना में। ठीक है, तो इसको हमने थर्ड कह दिया। आप देख पा रहे होगे, बाकी ये इसकी डेटा है। और क्योंकि इंडिया हमारी कंट्री है तो इंडिया को पढ़ना ज़रूरी है। ये है इंडिया की पोजीशन, जिसको हम फोर्थ पोजीशन पर रख सकते हैं। 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है सिर्फ इंडिया के पास 2017 के अकॉर्डिंग, और ये पूरे 100% का सिर्फ 1% है। ठीक। और 45 वर्ष 45 ईयर्स में 2017 की अगर हम बात करें, तब से 45 वर्ष तक ये पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो नेचुरल गैस की रिपोर्ट थी, जिसमें चाइना लीड कर रहा है, इंडिया फोर्थ पोजीशन पे है, और पूरे वर्ल्ड का 1% नेचुरल गैस अपने पास रखे है एज अ स्टॉक। ठीक है। अगले डेटा की अगर हम बात करते हैं तो वो है क्रूड ऑयल का। ठीक है। क्रूड ऑयल में भी आप देख पा रहे होगे चाइना इज लीडिंग, चाइना इज लीडिंग, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है। चाइना इज लीडिंग। ठीक है। और चाइना के पास अगर पूरा वर्ल्ड वाइड दिखें तो इतना अमाउंट, इतना बैरल, 1000 बैरल क्रूड ऑयल है, जो कि 100% पूरा बना रहा है। और वर्ल्ड वाइड जितना कंट्री हैं जो जिस हिसाब से यूज़ कर रही हैं, सिर्फ 51 ईयर्स बचे हैं ख़त्म होने में। ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना था, तो ये देखिए 26,000 बैरल क्रूड ऑयल चाइना अकेला अपने पास एज ए स्टॉक रखे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2% है। और 18 ईयर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन रिमेनिंग, मतलब इतने 18 वर्ष तक ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक। इंडिया की बात करें तो इंडिया 5000 बैरल ही क्रूड ऑयल अपने पास एज अ स्टॉक रखा है, जो कि वर्ल्ड का 0% है, 1% भी नहीं है। ठीक है। और जिस हिसाब से इंडिया यूज़ कर रहा है तो 14 वर्ष में ये खत्म हो जाएगा। ठीक। तो ये थे कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा ग्लोबल फ्यूल रिजर्व से रिलेटेड, जो मैं अपनी वीडियो में इस बार लेके आया था। अगर आप कमेंट करके अगर आप चाहते हो कि मैं लेटेस्ट 2019 या 20 का डेटा आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं उसको भी कहीं ना कहीं से ले आऊँगा आपके लिए। कैसी लगी वीडियो, आपको समझ आया कि नहीं आया, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब होंगे मैं लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।